हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। तो आगे हम क्या करते हैं, उन्हीं फॉर्मूलों को आगे और डिस्कस करते हैं और फॉर्मूले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने बेसिक फार्मूला जैसे ई की पावर एक्स, एफ एक्स की कुछ डिफ्रेंशिएशन, एक्स की पावर एन, ए की पावर एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और इनके स्क्वायर्स और कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स जैसे सेक एक्स, टेन एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स, ये सब हमने डिस्कस कर लिए थे, बेसिक फॉर्मूले थे। अब आगे बढ़ते हैं हम। आज भी हम कुछ बेसिक फॉर्मूले यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और फिर कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो इन्हें आप क्वेश्चंस की तरफ भी ट्राई कर सकते हैं या फिर एज ए फॉर्मूला यहाँ पर आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो इंटीग्रल है वो हमारे पास 22 नंबर का है। यहाँ पर हमने 21 तक डिस्कस कर लिए थे। यहाँ मैं नंबर डाल देता हूँ 22। तो जो इंटीग्रल पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो क्या है, देखो 22 का इंटीग्रेशन हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। फंक्शन गिवन है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रल है, इसमें हमें कुछ करना नहीं है। सीधा हम यहाँ पर क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन देखो कैसे यूज़ करेंगे। हमें पता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स एज इट इज़, और इसे मैं लिख सकता हूँ ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, वो मैंने यहाँ पर लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज़ और यहाँ पर मैं लगा दूंगा डी एक्स। अब मैंने यहाँ पे लिखा, पहले फ्रैक्शन में मैं लिख रहा हूँ ए माइनस एक्स और यहाँ पे मैंने प्लस में लगाया ए प्लस एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लगा दूँ और यहाँ पे भी 1 लगा दूँ तो यहाँ पर देखो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, तो बचेगा क्या, 2a। लेकिन ओरिजिनल तो यहाँ पर हमारे पास 2a था नहीं, तो यहाँ पर मुझे क्या करने का, 2a से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 1/2a इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, और इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो 1/2a एज इट इज़, और ये हो जाएगा ln ए माइनस एक्स, और यहाँ पे क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -1, तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तो वो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस में ln ए प्लस एक्स। यहाँ पर तो हमारे पास x का कोफिशिएंट +1 ही है, तो वो यहाँ पर प्लस ही रहेगा। अब देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसमें लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा देंगे हम। तो वो हो जाएगा ln, मॉड भी लगाना होता है इनके ऊपर, यहाँ पे मॉड आएगा, ये मॉड है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो न्यूमरेटर में आएगा a प्लस एक्स और डिनोमिनेटर में आएगा a माइनस एक्स। तो ये हमारे पास क्या होगा, इस इंटीग्रल का आंसर हो जाएगा। क्या इंटीग्रल था हमारे पास, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस इंटीग्रल का आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। तो ये 22 इंटीग्रेशन था हमारे पास। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 23rd के ऊपर। 23rd इंटीग्रल मैं एक नए पेज पे लिख देता हूँ। तो 23rd इंटीग्रल जो है वो हमारे पास किस टाइप का है, हमें इंटीग्रेशन करना है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर हमें करना है, या फिर इसका इंटीग्रल हम पहले ना करके हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करा है। तो यहाँ पर अगर हम इसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो वही सेम मेथड आप यूज़ करेंगे, बिल्कुल एज इट इज़, जैसे ऊपर हमने डिस्कस करा है वही आप इन्हें क्या करेंगे, पहले आइडेंटिटी लगा के सेपरेट कर लेंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन ले लेंगे। तो जो हमने न्यूमरेटर मतलब इससे जो 22 में हमने फॉर्मूला यूज़ करा था, सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे करेंगे। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ, 1/2a ln मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस में c। तो ये इस इंटीग्रेशन का आंसर होगा हमारे पास।
तो इसे यहाँ पर भी ना लिख के हम ऊपर ही लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 24th इंटीग्रेशन के ऊपर। जो 24th है वो देखो क्या है हमारे पास, हमें इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे तो माइनस था तो हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा दी थी, पर अब हम यहाँ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का टर्म हमारे पास यहाँ पर बन रहा है। थोड़ा फोकस के अंदर यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो देखो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूशन यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू को, जब भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखे तो जब आपको एक्स की वैल्यू को क्या पुट करना पड़ेगा, ए टेन थीटा। तो जब आप ए टेन थीटा पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसमें ए स्क्वायर और ऐड कर दोगे और फिर उसे कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है, एक dx भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx बाय डी थीटा। तो dx बाय डी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन। तो टेन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, a तो एज इट इज रहेगा, टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा हम लगा देंगे। तो x dx की वैल्यू हो जाएगी a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये वैल्यू सारे हमारे पास आएगी। इन्हें हमें क्या करना है, पुट करना है। एक बार वापस समझ लीजिए, x की वैल्यू ए टेन थीटा हमने यहाँ पे पुट करी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू कितनी हो गई, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इन वैल्यू को अगर हम इस इंटीग्रल के अंदर यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास देखो वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगी, dx की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा वन बाई ए। तो वन बाई ए और इंटीग्रेशन में एक डी थीटा बचा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल, ये सॉल्व हो गया हमारे पास, बन जाएगा थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा बाई ए प्लस सी। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे देखो एक्स बाई ए, एक्स की वैल्यू कितनी है, टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स बाई ए, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगी। वही यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, और यहाँ डिनोमिनेटर में एक ए था तो वो वन बाई ए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया किसका, जो हमारा इंटीग्रल था। तो एक बार देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आंसर हमारे पास क्या हो गया, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ये क्या है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंटीग्रल का आंसर है। तो कितने इंटीग्रल हो गए हमारे पास, 24 इंटीग्रल्स हो गए हैं हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, 25th इंटीग्रल की तरफ। तो 25th इंटीग्रल देखो क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन हमें करना है डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो ये भी बहुत सिंपल सा इंटीग्रल होने वाला है। इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन का मेथड यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं एक लाइन बना देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन हम क्या यूज़ करेंगे, जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा हो तो आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे ए साइन थीटा। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा होगी, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, और यहाँ पर डी थीटा। और अगर मैं थीटा की वैल्यू लिखना चाहूँ तो वो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स
एक्स बाई ए। ठीक है, अब ये 3 इक्वेशन है, अभी तक इन्हीं का यूज़ होगा हमारे पास। और एक स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का, ए स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो बाहर ए आ जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल में यहाँ पे पुट कर देंगे। तो डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ए कॉस थीटा डी थीटा, और स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ए कॉस थीटा। तो ये सोल्व होके क्या बचा हमारे पास, ओनली डी थीटा। इसे सॉल्व करा तो आया थीटा प्लस सी। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास है ही साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस में सी। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रल का आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रल की तरफ। 25 इंटीग्रल्स हमने कर लिए, 26 इंटीग्रेशन यहाँ पर अब हम देखते हैं। 26 इंटीग्रेशन, उसमें भी कुछ नहीं है हमारे पास। ये जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था उसको क्या कर देंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर देंगे। तो डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसे अब हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो जब ऐसा केस आपके पास बनेगा जहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, तो वहाँ आप याद रखना सब्सटीट्यूशन क्या यूज़ करना है आपको। एक्स को आप पुट करेंगे क्या, ए सेक थीटा। तो जब एक्स को ए सेक थीटा पुट करेंगे तो डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए सेक थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। और इसके अलावा क्या क्या टर्म्स हमें चाहिए, डी एक्स आ गया तो स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा ए टेन थीटा के बराबर आ जाएगा। ये वैल्यू ए सेक थीटा यहाँ पे पुट करके आप सोल्व करोगे तो ए टेन थीटा ही आपके पास आएगा। अब इन वैल्यूज़ को इस इंटीग्रेशन के अंदर पुट करते हैं। तो डी एक्स की वैल्यू होगी कितना, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए टेन थीटा। अब यहाँ पे देखो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, सेक थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन में सेक थीटा डी थीटा हमारे पास बचेगा। आगे देखते हैं। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, एल एन मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या, ओरिजिनल तो हमारे पास एक्स और ए ही था, पर यहाँ पे तो थीटा आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखो फर्स्ट इक्वेशन है, उससे सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, एक्स बाई ए हो जाएगी। और ये जो इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन, इससे टेन थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगी। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई सेक थीटा की और टेन थीटा की, उन्हें यहाँ पर पुट कर देंगे हम। तो ये हो गया एल एन मोड सेक थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो वो कितना हो जाएगा, एक्स बाई ए, और प्लस में टेन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए और प्लस में सी। अब यहाँ पर देखो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले, तो एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी हो जाएगा। और ये जो एल एन में हमारे पास डिवाइड में आ रहा है लॉगरिथम के अंदर, तो ये माइनस हो जाएगा। तो एल एन मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, माइनस एल एन ए आएगा, उसको इस सी के साथ हम एक नया कांस्टेंट सी डैश यहाँ पर लिख देंगे। तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास किस इंटीग्रल की, सोल्व के जो ऊपर हमारे पास इंटीग्रल था, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर रूट की।
इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ln mod x प्लस स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये इंटीग्रल भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 27th इंटीग्रल की तरफ। तो 27th हमारे पास देखो क्या है इंटीग्रल, सेम वही है हमारे पास, बस यहाँ पर हमारे पास क्या था, यहाँ माइनस था, तो अब हम क्या कर देंगे उसमें प्लस कर देंगे। तो उस इंटीग्रल को देखो dx अपॉन स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस इंटीग्रल को एक बार आप खुद ही ट्राई करना, सेम जैसे ऊपर हमने प्रोसेस करा है वही हम यहाँ पे यूज़ करना है। बस सब्सटीट्यूशन हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, ए टेन थीटा। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, हम एक्स की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, ए टेन थीटा। जब भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखे और सब्सटीट्यूशन यूज़ करना हो तो हम ए टेन थीटा यूज़ करेंगे, और जहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे और सब्सटीट्यूशन यूज़ करना पड़े तो वहाँ हम सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम इससे क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, और स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ए सेक थीटा हो जाएगा। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ इस इंटीग्रल के अंदर पुट कर दो, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गया, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ में ये वैल्यू हो जाएगी ए सेक थीटा। तो ये सॉल्व करेंगे हम, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और एक सेक थीटा बचेगा, तो इंटीग्रल सेक थीटा डी थीटा बचेगा, और ये इंटीग्रल सॉल्व हो गया हमारे पास क्या बन जाएगा, एलन मॉड, ये हो जाएगा एलन मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस के अंदर सी। अब वही चीज़ हमें दोबारा यहाँ पे रिपीट करनी है, क्या, टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स बाई ए, और सेक थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, वो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, वो हो जाएगा स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। तो ये सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू आ गई, उसे हम यहाँ पर इस इंटीग्रल के अंदर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एलन मॉड सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये रही हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, और प्लस के अंदर ये वैल्यू हो जाएगी टेन थीटा की कितनी, एक्स बाई ए, और प्लस के अंदर सी। अब वही जो हमने पहले प्रीवियस स्टेप में करा था, यहाँ पर ये जो ऐड एलसीएम ले लेंगे, और ये जो एल है ये इस कांस्टेंट के साथ ऐड होकर नया कांस्टेंट बन जाएगा सी डैश। तो ये हो जाएगा एल एन मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और या मोड क्लोज, और ये हमारे पास आ गया क्या, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस इंटीग्रल की ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो 27th इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 28th इंटीग्रल के ऊपर। तो ये जो पीडीएफ मैं बना रहा हूँ, ये नोट्स, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चैनल के आप बायो में जाएंगे तो वहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस पीडीएफ का लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे। तो 28th इंटीग्रल अब हम यहाँ पे आके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन करना है dx, बस यहाँ पर एक x मल्टीप्लाई हो गया है एक्स्ट्रा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो हमने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट देखा था, ये रहा। इस इंटीग्रल के अंदर बस हमने क्या करा, एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक x एक्स्ट्रा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने बस वही सेम प्रोसेस यूज़ करना है। हम क्या करेंगे, पुट x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x को क्या पुट करेंगे हम, वही a सेक थीटा। तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा, और स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हो जाएगा a टेन थीटा हो जाएगा।
तो यहाँ से आप चाहें तो सेक थीटा की वैल्यू भी लिख सकते हैं। सेक थीटा कितना हो जाएगा, एक्स बाई ए हो जाएगा, और यहाँ से टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है। अब इसे क्या करेंगे, हम इस इंटीग्रेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन में यहाँ पर ऊपर आ रहा है dx, तो dx की वैल्यू देखो कितनी है, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। तो ए सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू कितनी है, ए सेक थीटा, तो ए सेक थीटा, और स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, ए टेन थीटा। तो यहाँ पर ए टेन थीटा। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा से टेन थीटा, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये ए बचा और एक डी थीटा बचा। तो एक बार ये इनको हटा देता हूँ मैं, बचा क्या, वन बाई ए इंटीग्रेशन में डी थीटा। अब इसे कैसे लिखेंगे हम, ये हो जाएगा वन बाई ए, मतलब थीटा बाई ए हो जाएगा। इसका इंटीग्रल को सोल्व करेंगे, डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, थीटा। तो थीटा बाई ए प्लस सी, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो जाएगा सेक इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वन बाई ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस में सी। ये हमारे पास इस इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। जो ऊपर इंटीग्रल लिखा हुआ है उसका आंसर ये होगा इसका। तो मैं एक बार यहाँ पे भी लिख देता हूँ क्योंकि जगह खाली है हमारे पास। तो ये हो जाएगा वन बाई ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस में सी। तो ये जो फॉर्मूला है ये शायद एनसीईआरटी के अंदर नहीं गिवन है, और इसके आगे भी जितने फॉर्मूले होने वाले हैं वो बेसिक फॉर्मूले नहीं है। बेसिक फॉर्मूले हमारे खत्म हो चुके हैं इस इंटीग्रल से पहले तक के जितने भी फॉर्मूले, मतलब 27 तक बेसिक थे। अब थोड़े यहाँ से डिफ़िकल्ट लेवल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं 29th इंटीग्रल। तो ये भी सेम जो हमने ऊपर इंटीग्रेशन करा है ना उसी की तरह है, बस इसमें क्या करना है हमने, ये वाला जो इंटीग्रल है ना इसमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखो इंटीग्रल हमारे पास क्या है, इसे एक बार आप खुद भी ट्राई करना, मैं तो करवाने वाला ही हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका जो सोल्यूशन है वो कैसे करेंगे हम, जैसे आपने यहाँ पर ऊपर वाला क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन करा है, सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर इसके अंदर यूज़ करना है। तो वही सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, जब भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखे और सब्सटीट्यूशन यूज़ करना पड़े तो ए टेन थीटा यूज़ करो। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगी। और हमें और क्या क्या वैल्यू चाहिए होती है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ए टेन थीटा पुट करोगे तो ए स्क्वायर कॉमन लेके वे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये बन जाएगा ए सेक थीटा। इसके अलावा और क्या क्या चाहिए होएगा हमारे पास, आगे हम देख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी तो सिर्फ इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं। तो वैल्यूज़ पुट करोगे तो डी एक्स की वैल्यू हो गई ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू कितनी है, ए टेन थीटा, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए सेक थीटा। तो ये हो गया ए सेक थीटा। इसे आगे सॉल्व करते हैं, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एक सेक थीटा से पावर कैंसिल हो जाएगी इसकी, बचेगा क्या, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। तो इंटीग्रेशन में बचा हमारे पास सेक थीटा अपॉन टेन थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वन बाय कोस थीटा होता है, और टेन थीटा कितना होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ओनली क्या बचेगा, इंटीग्रेशन। इसे अगर आप सोल्व करोगे तो बचेगा कोसेक थीटा डी थीटा। वो कितना होता है, माइनस एल एन मोड, या फिर आप इसे लिख सकते हैं वन बाय ए भी तो बचा हुआ है ना यहाँ पर एक, यहाँ जाएगा वन बाय ए, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ए था, ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, एक ए बचेगा। तो वन बाई ए तो एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा वन बाई ए। और कोसेक थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, एल एन मोड
कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो होता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर तो एक्स और ए था, पर आंसर जो हमारे पास उसमें क्या आ रहा है, कोसेक थीटा और कॉट थीटा आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस इक्वेशन से कितनी आ जाएगी, एक्स बाई ए, एक्स बाई ए। तो इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉट थीटा कितना हो जाएगा, ए बाई एक्स, वो क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। और कॉट थीटा हमारे पास आ गया, तो कोसेक थीटा भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये कोसेक थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है, कॉट थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास और कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई। इन दोनों को पुट कर देंगे हम इंटीग्रेशन के अंदर। तो इंटीग्रल हमारे पास हो जाएगा 1 बाई ए एल एन मॉड में कोसेक थीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स और प्लस माइनस के अंदर माइनस में ए अपॉन एक्स और प्लस में सी। वही एलसीएम ले लेंगे हम। तो 1 बाई ए एल एन मॉड स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए अपॉन एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो आप बहुत सारे तरह से इस क्वेश्चन इस आंसर को आप चेंज कर सकते हो। आप चाहें तो क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर जो है ना उसे रेशनलाइज कर दो तो वो वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लोगे तो -1 पावर में आ जाएगा और -1 लॉगरिदम है तो वो आगे आ जाएगा। मतलब इस आंसर को आप बहुत तरह से चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। और तरीके में इसको बता देता हूँ, जैसे आप -1 बाई ए करोगे तो एल एन मॉड एक्स ऊपर चला जाएगा और ये टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए और प्लस सी एज इट इज रहेगा। अब क्या करो, इसमें आप जो डिनोमिनेटर है उसे रेशनलाइज कर दोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा और नीचे सॉल्व हो जाएगा आपके पास इजीली टर्म, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब इसमें और भी आप चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास किसका इंटीग्रल, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास ये सॉल्व होके आ गई है। आगे बढ़ते हैं, ये जगह खाली छोड़ देता हूँ मैं। या फिर इस जगह का भी यूज़ अगर हम करना चाहें तो एक इसी के मिलता जुलता मैं सिमिलर इंटीग्रल आपको बता देता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास 30th इंटीग्रल हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका आंसर होता है हमारे पास, मतलब जो फॉर्मूला होता है वो होता है -1 बाई ए एल एन मॉड ए प्लस स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय एक्स प्लस सी। थोड़ा इसके अंदर यहाँ पर मुझे डाउट है इस वाले टर्म के अंदर, इसे आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। मैं इसके ऊपर गोला भी लगा देता हूँ एक रेड कलर का, यहाँ पर एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना, इसमें एरर हो सकता है थोड़ा। आगे बढ़ते हैं 31th इंटीग्रल के ऊपर, या फिर एक सेकंड में इसे चेक करके बता देता हूँ आपको। छोड़ी, चलो इसके अंदर कहीं पे एरर है, इस इंटीग्रल को हम यहाँ पे हटा देते हैं इसके अंदर।
थोड़ा मुझे एरर यहाँ पे लग रहा है। आगे बढ़ते हैं 38th इंटीग्रल के ऊपर। अब देखो थोड़ा यहाँ पे वापस से एक बार बेसिक समझ लेते हैं हम। सपोज हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है किसी फंक्शन के अंदर। हमें क्या गिवन है, स्क्वायर रूट में ax प्लस बी गिवन है और हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, u मान लेंगे किसको, इस स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को, ax प्लस बी को। तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ax प्लस बी हो जाएगी। तो 2u du बाई डी एक्स, हमने क्या करा, x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करा, उसकी वैल्यू a आ गई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को यहाँ पे उठा के आगे लिखते हैं, u du की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2u du अपॉन a की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, dx के बराबर। या फिर आप ऐसे समझो dx की वैल्यू हो जाएगी, तो dx की वैल्यू कितनी होगी, 2u du अपॉन a। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन में f आ जाएगा हमारे पास एज इट इज़, और यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस बी तो किसके बराबर है, u, तो ये u यहाँ पे पुट कर देंगे हम। और dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2u du अपॉन a। और हमें पता है कॉन्स्टेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन u f ऑफ u du। इस तरह से हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। और बस हमें दिमाग में क्या रखना है, पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद u की हमें ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था। आगे बढ़ते हैं 31th कंसेप्ट की तरफ, या फिर इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो। अब हमने देखो यहाँ पर ax प्लस बी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा है, तो अब हम क्या करेंगे, आगे जितने भी इंटीग्रल सोल्व करेंगे उनमें क्या आएगा, ax प्लस बी सब के अंदर आएगा। तो ये जनरल इंटीग्रल है, यहाँ पर a और b की कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, बस डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए और कोई चीज़ नॉट डिफाइंड नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में बात करूँ, यहाँ पर 2x प्लस 3, 4x प्लस 5, 6x प्लस 3, मतलब कुछ भी टर्म्स यहाँ पे बन सकते हैं, a और b कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो अगला जो इंटीग्रल है वो देखो क्या है, इंटीग्रेशन करना है हमें x dx अपॉन ax प्लस बी का। मतलब नीचे एक लीनियर फैक्टर है और ऊपर एक x है, तो इसका हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। तो इस इंटीग्रल को एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिए और इसका खुद सोल्यूशन यहाँ पे निकालिए। तो इसका मैं सोल्यूशन करवा देता हूँ। आप जितने भी मैं इंटीग्रल करवा रहा हूँ ना, जहाँ पर a और b आ रहा है वहाँ कोई भी नंबर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर a स्क्वायर है तो इसकी जगह मान लो 16 आ सकता है, 25 आ सकता है, और कोई परफेक्ट स्क्वायर भी ना आए तो कोई भी नंबर आ सकता है। उसमें बस आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा के स्क्वायर लगा देंगे, तो वही रिजल्ट आपके पास ये बन जाएंगे। बस फिर उस a के जगह आपको वही नंबर यहाँ पे पुट करने पड़ेंगे। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, इन्हें फॉर्मूला की तरह भी यूज़ कर सकते हो और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन भी समझ सकते हो आप। इस इंटीग्रल में देखो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, ax प्लस बी है, तो इसी को हम न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करेंगे। देखो मैंने न्यूमरेटर में लिखा ax प्लस बी, पर हमारे पास देखो यहाँ पर ओनली एक x था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/a से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/a से डिवाइड करा तो क्या हो जाएगा, x तो आ गया, पर एक एक्स्ट्रा टर्म क्या आया, b/a आया, तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं माइनस बी भी लगा दूंगा, और बचा क्या अब हमारे पास, dx अपॉन ax प्लस बी। देखो मैंने क्या करा इस इंटीग्रल के अंदर, मैंने पहले क्या करा, ax लिखा, तो ax है और यहाँ पर हमारे पास a तो था नहीं, तो मैंने क्या करा, a से यहाँ पर डिवाइड भी कर दिया। और फिर क्या करा, नीचे प्लस बी आ रहा था तो मैंने ऊपर प्लस बी और माइनस बी दोनों यहाँ पर लिख दिया। तो ये वैल्यू हमारे पास आगे कैसे सॉल्व हो जाएगी, 1/a तो एज इट इज रहेगा। इंटीग्रल में बनेगा क्या, इस पूरे टर्म के अंदर ये जो टर्म न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, ये x प्लस बी हम क्या करेंगे, इसके नीचे भी लिखेंगे, इसके नीचे भी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी अपॉन ax प्लस बी, और बाहर हमारे पास इंटीग्रल में dx।
इस तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे हम। तो 1/a इंटीग्रेशन dx माइनस 1/a, या फिर b/a लिख देता हूँ मैं, b भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन ax प्लस b। इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन a माइनस b अपॉन a ln मॉड ax प्लस b, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है a, तो a से मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक बार यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a²। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यहाँ पर है a²। आंसर क्या आया हमारे पास, x/a माइनस b अपॉन a² ln ax प्लस b। ये है इंटीग्रल x dx अपॉन ax प्लस b का। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं 32 इंटीग्रेशन की तरफ। तो इसे भी आप क्वेश्चन की तरह सॉल्व करें तो क्वेश्चन की तरह आप समझ सकते हैं, या फिर आप इसे फॉर्मूला की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर्मूला की तरह मैं आपको बताऊं, यहाँ पर 2x प्लस 3 आ गया, a की जगह 2 है, b की जगह 3 है, तो आपके पास जो आंसर आएगा उसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा, x अपॉन 2 माइनस यहाँ पर b की जगह 3 है तो 3/4 ln 2x प्लस 3, ऐसे आपके पास आंसर बन जाएगा। यहाँ पे प्लस c भी लगा लेंगे हम एक। अब नेक्स्ट 32, मैंने नंबरिंग में गलती कर दी क्या, 30, 29, 28 नहीं सही है, 32 की तरफ। तो 32 इंटीग्रल हमारे पास क्या है, सेम वही चीज़ है, बस हमारे पास यहाँ x था, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x² कर देंगे। तो इंटीग्रेशन x² dx अपॉन ax प्लस b। तो वही सेम चीज़ है, जैसे हमने ऊपर प्रोसेस करा था ना, वही इसके अंदर हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। पर यहाँ पर देखो एक छोटा सा चेंज है, क्या, ध्यान से समझना। मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन बनाया, मैंने लिखा ax का होल स्क्वायर dx अपॉन ax प्लस b। अब देखो इसमें और इसमें मैंने चेंज क्या करा, बस यहाँ x की जगह ax कर दिया, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एक a² मैंने यहाँ पर न्यूमरेटर के अंदर लिख दिया, तो मैं क्या करूँगा 1/a² से यहाँ पर मैं डिवाइड भी कर दूंगा। ठीक है, इस ऐसे मैं कर सकता हूँ। मैंने क्या करा, यहाँ पर a² है, a² से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x का होल स्क्वायर हो गया, और a² से यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, 1/a² यहाँ पर एज इट इज़ इंटीग्रेशन ax प्लस b माइनस b कर दूंगा, और होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, और ax प्लस b यहाँ पर एज इट इज़, और यहाँ पर dx। इस तरह से लिखा जा सकता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखो इस b से ये b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर वाला टर्म ही हमारे पास आ जाएगा। अब इस होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, 1/a² इंटीग्रेशन ये हो जाएगा ax प्लस b का होल स्क्वायर माइनस में 2ax प्लस b इंटू b, और प्लस में b²। यहाँ पर ये एक और ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर dx, और डिवाइड के अंदर क्या आएगा, ax प्लस b। ये वैल्यू आ गई 1/a² एज इट इज़। इंटीग्रेशन के दौरान हम क्या करेंगे, एक एक टर्म सेपरेटली लिख देंगे। तो जब ax प्लस b के होल स्क्वायर से ये डिवाइड होगा तो बचेगा क्या, ax प्लस b dx माइनस इंटीग्रल -2ax इंटू बी से जब ये डिवाइड होगा तो बचेगा क्या, -2b, माइनस तो यहाँ पर है ही, तो 2b dx बचेगा हमारे पास ओनली, और प्लस के अंदर क्या बचेगा, b² कांस्टेंट है, मैं बाहर लिख देता हूँ, dx अपॉन ax प्लस b हमारे पास यहाँ पर बचेगा। अब इन्हें हम यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना है, तो 1/a², इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, a
एक्स स्क्वायर बाय 2, ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, एक्स की पावर रेज हो जाएगी और 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ बी में एक्स की पावर 0 है तो यहाँ पर बी एक्स हो जाएगा माइनस 2bx, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2b तो कांस्टेंट है बाहर और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब बचा ये इंटीग्रल, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन ए एक्स प्लस बी, ये कितना हो जाएगा ln mod ए एक्स प्लस बी, और डिवाइड में एक a आ जाएगा, क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट है, उससे यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डिवाइड करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और इसे सोल्व कर लेंगे तो 1/a स्क्वायर इंटीग्रेशन में ये हो जाएगा माइनस का बी एक्स, तो ए एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई ए ln mod ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का प्लस सी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब इस ए स्क्वायर से हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई भी करके लिख देते हैं, और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारा आंसर। तो जब ये ए स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ए के से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर बाय 2a माइनस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर, और प्लस में बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब ln mod ए एक्स प्लस बी, और प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया इस इंटीग्रेशन का, एक्स स्क्वायर बाई 2a माइनस बी एक्स बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई क्यूब ln ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ये सी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन के बाद लिखते हैं प्लस सी, वो है। आगे बढ़ते हैं, एक और इंटीग्रेशन यहाँ पर हम देखते हैं, ए एक्स प्लस बी से रिलेटेड, इसे आप खुद ट्राई करना। कौन सा नंबर है ये, 33 नंबर। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स ए एक्स प्लस बी, बस इसे हमें यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से आप बहुत इजीली कर सकते हैं। देखो क्या करना है, देखो यहाँ ऊपर एक्स नहीं है हमारे पास, इसका मतलब क्या करेंगे, हम कांस्टेंट टर्म यहाँ लगा सकते हैं। इसे भी मैं ही करवा देता हूँ एक बहुत अच्छी ट्रिक यूज़ करके। ऊपर एक्स का एक भी टर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म लगा देते हैं, बी डी एक्स अपॉन एक्स ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, b हमने लगा दिया, तो यहाँ पर मैं एक बार डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1/b लगा देते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर ऊपर वाले स्टेप में अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा था, तो हमने क्या कहीं से नीचे x के साथ a मल्टीप्लाई था, तो हमने यहाँ पर ऊपर a बनाने की कोशिश करी थी, पर ऊपर अगर x नहीं आ रहा हो ना, तो आप क्या करो, जो यहाँ पर b है ना, जो प्लस हो रहा है वो यहाँ पर बना दो। अब हमें क्या करना है, 1/b को हम एज इट इज रखेंगे, ये वाला जो b है ना, बाहर वाला तो एज इट इज लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स कर देंगे, और डी एक्स अपॉन में एक्स ए एक्स प्लस बी। अब देखो मैंने क्या चेंज करा यहाँ पर, ये b तो मैंने एज इट इज यहाँ लिख दिया, बस मैंने एक प्लस ए एक्स कर दिया और एक माइनस ए एक्स कर दिया, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट होंगे, बचेगा b से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास यही इंटीग्रेशन वापस आ जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन को मैंने क्या करा, इसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब इसे मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, देखो कैसे, 1/b एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेता हूँ मैं। अब ये जो टर्म है ना डिनोमिनेटर का, वो एक बार मैं क्या करूँगा, इस पूरे टर्म के नीचे लिखूंगा ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी से ए एक्स प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, ये a तो बाहर आ जाएगा, और x के अपॉन में जब मैं ये टर्म लिखूंगा तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर ब्रैकेट ये क्लोज हो जाएगा। अब इन्हें इंटीग्रेट कर लो, 1/b, ये तो हो जाएगा ln x माइनस a ln ए एक्स प्लस बी, और एक बार a से यहाँ पर डिवाइड भी हो जाएगा, और प्लस में एक c यहाँ पर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1/b ln x माइनस
ln ax प्लस बी और प्लस के अंदर c। तो 1/b, अब यहाँ पे माइनस हो रहा है तो ln ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा x ax प्लस बी और प्लस के अंदर c हमारे पास आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया हमारे पास 1/b ln x अपॉन ax प्लस बी और प्लस के अंदर c। ये इस इंटीग्रेशन का आंसर हो गया। मैं करवाना तो नहीं चाहता था पर इसका आंसर मैंने आपको करवा ही दिया है एट लास्ट। अब आगे बढ़ते हैं 34th इंटीग्रेशन की तरफ। तो मैं सोच रहा हूँ आज जितने भी ये ax प्लस बी वाले टाइप के इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स होते हैं वो कवर करवा देते हैं। बाकी के इंटीग्रल्स हम फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी लगभग ये 45 मिनट्स का वीडियो हो चुका है अब तक। 34th इंटीग्रल यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है। हमने इंटीग्रेशन करा dx अपॉन एक्स स्क्वायर ax प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। फिर वही ट्रिक, ऊपर देखो हमारे पास क्या है, ऊपर यहाँ पर x नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा 1/b यहाँ पर बनाऊँगा। मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, यहाँ पर मैंने लिख दिया b dx अपॉन में एक्स स्क्वायर ax प्लस बी और मैंने क्या करा 1/b से यहाँ पर डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा b ऊपर लगाया तो मुझे एक बार b से यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा। फिर वही टर्म 1/b एज इट इज़ इंटीग्रेशन में, यहाँ पर b है तो इसको एज इट इज़ रहने दो, ax प्लस बी माइनस ax कर दो और dx अपॉन में एक्स स्क्वायर ax प्लस बी यहाँ पर लिख देंगे हम। अब वही टर्म बाय टर्म इन्हें सेपरेट कर लेते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रेशन, ये जो dx है वो क्या होगा, ax प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा, तो ax प्लस बी से तो ax प्लस बी कैंसिल, बचेगा क्या dx अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप इन्हें पूरा पूरा सोल्व करके लिखेंगे। बचेगा क्या, ये a है ना, ये वाला a, ये तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और बचेगा क्या अंदर x dx, तो ये एक x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dx अपॉन x ax प्लस बी यहाँ पर हमारे पास बचेगा और यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर देखो ये जो इंटीग्रल बना है ना dx अपॉन में x ax प्लस बी, तो ये जो ऊपर वाला इंटीग्रल था ना उसका रिजल्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये देखो dx x ax प्लस बी, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आया था, ये वाला जो रिजल्ट था 1/b ln x अपॉन ax प्लस बी, ये रिजल्ट हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/b इंटीग्रेशन, ये कितना हो जाएगा हमारे पास -1/x हो जाएगा -1/x हो जाएगा, और ये माइनस का a और वो जो रिजल्ट है ऊपर वाला वो लिख देंगे 1/b, मतलब इसके अपॉन में b आ जाएगा ln x बाय ax प्लस बी और प्लस में c। ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। इसे सॉल्व करना है यहाँ पर हमें, तो वैल्यू हो जाएगी -1/bx माइनस a अपॉन बी स्क्वायर ln x बाय ax प्लस बी और प्लस c। c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास किसका है, इंटीग्रेशन का, इस इंटीग्रल का। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर ax प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब इस फॉर्मूला को अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, बाकी जो मैंने प्रॉपर मेथड बताया उससे आप डेराइव भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और ax प्लस बी के फॉर्मूला है, 35th इंटीग्रल होगा शायद ये हमारे पास। और ये जो इंटीग्रल है ये आपको खुद सॉल्व करना है, मैं इसे सॉल्व नहीं करवाने वाला, सिंपल है क्योंकि ये। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बस यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं तो डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। और एक बार क्या करना पड़ेगा, a से
डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक ए एक्स्ट्रा आएगा। -1/a एक्स प्लस बी। आपको करना कुछ नहीं है, ए एक्स प्लस बी को टी मान लोगे और फिर वो हो जाएगा 1/t² बन जाएगा, dt की वैल्यू मतलब dx की वैल्यू निकाल लेना और बस सिंपली इंटीग्रेट कर सकता हूँ। इससे आप खुद भी कर सकते हो, बहुत सिंपल सा इंटीग्रल है ये। आगे बढ़ते हैं। 36th जो इंटीग्रल है वो हमारे पास क्या है देखते हैं। 36th में भी अब हमें क्या करना है, x dx अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर गिवन है। मतलब डिनोमिनेटर में तो एक लीनियर फैक्टर का होल स्क्वायर गिवन है और ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, x dx है। तो वही सिंपल सा, जब न्यूमरेटर में x आ गया हमारे पास तो मैं क्या करूँगा, 1/a इंटीग्रल ए एक्स डी एक्स बना लूँगा मैं, और ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर तो है ही हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा, 1/a इंटीग्रल ए एक्स प्लस बी और माइनस बी, मैंने क्या करा, प्लस बी और माइनस बी कर दिया और बाकी के टर्म एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, मैंने क्या करा, यहाँ पे पहले ए एक्स बना लिया और फिर क्या कर दिया, प्लस बी कर दिया और माइनस बी भी कर दिया। अब मैं सेपरेटली ए एक्स प्लस बी के नीचे ये टर्म लिख दूंगा और माइनस बी के नीचे भी ये टर्म लिख दूंगा। तो 1/a इंटीग्रेशन का साइन स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, तो यहाँ पर बचेगा dx आएगा, ए एक्स प्लस बी से एक एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, तो dx अपॉन ए एक्स प्लस बी बचेगा और माइनस का साइन, b तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, dx अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा हमारे पास। अब ये इंटीग्रल आपको पता है, मैंने करवा दिया और ये इंटीग्रल भी मैंने करवा दिया, ये भी जस्ट ऊपर वाला है ना, ये जो रिजल्ट है इसे यूज़ कर लेंगे। तो इसे आप खुद कर सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो इसका डायरेक्टली आंसर आपको बता देता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास 1/a² ln ए एक्स प्लस बी और प्लस में b अपॉन ए स्क्वायर 1/ए एक्स प्लस बी और प्लस में c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा सा इसे शिफ्ट करके लिख देता हूँ मैं, प्लस में c। कैसे आया ये आंसर, ये तो आप कर ही लोगे, ये तो हो जाएगा ln ए एक्स प्लस बी और डिवाइड बाई ए हो जाएगा और वो इसे ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -b/a आ जाएगा और -b/a आएगा और क्या बचेगा, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है इसमें क्या आ रहा है, -1/a ए एक्स प्लस बी आ रहा है, तो एक एक्स्ट्रा ए आके वो क्या हो जाएगा, a² और फिर एक और माइनस आया तो उससे ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 1/a एक्स प्लस बी बचेगा। तो इस इंटीग्रल को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, किसे, इस इंटीग्रल को यूज़ करते हुए और इस वाले इंटीग्रल को यूज़ करते हुए। आगे बढ़ते हैं 37th इंटीग्रल की तरफ। देखो ए एक्स प्लस बी टाइप की जो हमारे पास इंटीग्रल है वो भी लगभग 3 से 4 इंटीग्रल और बचे हुए हैं, तो इन्हें भी हम यहाँ पे कर लेंगे। टोटल शायद 40 तक जाएगा ये नंबर। 37th इंटीग्रल, इंटीग्रेशन 37 हमने कर लिया, 36, 37। अब देखो मैं यहाँ पर पहले हमने क्या करा, x करा है, तब हम क्या करेंगे, एक और पावर यहाँ रेज कर देंगे, यहाँ कर देंगे x²। तो इंटीग्रेशन x² dx अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ रहा है, न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, तो सेम वही प्रोसेस करना है। अब हमें 1/a² यहाँ पर मैं लगाऊंगा
इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी माइनस बी होल स्क्वायर डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो इस बार मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिखने की कोशिश करी है, यहाँ से आप क्रॉस में समझो, मतलब रिवर्स के अंदर सोचो। प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, तो बचा क्या, ए एक्स का होल स्क्वायर। तो उसे सेपरेट करेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेगा, और यहाँ जो ए स्क्वायर बना उससे ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो 1/a² को मैं यहाँ पर एज इट इज़ बाहर लिख दूंगा। इंटीग्रेशन होल स्क्वायर यहाँ पर हम ओपन करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स ए एक्स प्लस बी इंटू बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पे हम इसे लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब सारे टर्म्स को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। 1/a² एज इट इज, इंटीग्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट, तो इस टर्म के नीचे लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2b अपॉन ए एक्स प्लस बी बचेगा, और यहाँ पर dx। ये 3 टर्म्स बनेंगे हमारे पास। तो यहाँ से स्क्वायर वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर अपॉन ये टर्म बचा, और ए एक्स प्लस बी से यहाँ तो स्क्वायर था और यहाँ पावर 1 थी, तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 2b और ए एक्स प्लस बी बचेगा। अब इन टर्म्स को हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे, तो 1/a² इंटीग्रेशन बचेगा क्या, स्क्वायर ब्रैकेट में डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी स्क्वायर को मैं बाहर लिख देता हूँ, डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2b इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इन्हें इंटीग्रेट कर लेंगे। 1/a² इंटीग्रेशन नहीं आएगा, x प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो इंटीग्रेशन है ना, डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हम ऊपर से यूज ले लेते हैं, ये रहा -1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन ए एक्स प्लस बी और -2b, और इसका फॉर्मूला हमें पता ही है डायरेक्ट क्या होता है, ln ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, और यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज, और एक प्लस सी भी यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा। प्लस सी नहीं लगा रहा मैं, लास्ट के अंदर हम यहाँ पे प्लस सी लगा लेंगे। इसे सॉल्व करते हैं हम। ये जो ए स्क्वायर है ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पर देखो -1 था, तो यहाँ पर इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, और बचेगा क्या, 1 अपॉन ए, यहाँ पर ए क्यूब हो जाएगा, ए स्क्वायर तो ए एक की ए अंदर भी है, तो यहाँ ए क्यूब हो जाएगा, और बचेगा क्या, ए एक्स प्लस बी और माइनस में 2b/a³ ln ए एक्स प्लस बी और प्लस के अंदर सी। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a³ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी माइनस 2b/a³ ln ए एक्स प्लस बी और प्लस में सी। तो ये इस इंटीग्रेशन का आंसर है। ये प्रोसेस था, मेन स्टेप होता है ये वाला, ए एक्स प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर 1/a²। आगे बढ़ते हैं 38th इंटीग्रल की तरफ। लास्ट 3 इंटीग्रल बचे हैं हमारे पास। 38th इंटीग्रल ये भी बहुत सिंपल सा इंटीग्रल है, सेम प्रोसेस हमारे पास है, बस इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है और ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है।
तो डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी का हो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे हम इसमें भी। अब देखो ऊपर यहाँ पर x नहीं है तो हम क्या करेंगे b लगाएंगे, और b भी नहीं लगा के हम क्या करेंगे b का स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले b स्क्वायर से डिवाइड करा और ax प्लस बी माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर लगाऊंगा। मैं डायरेक्टली लिखना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। देखिए यहाँ पर क्या करा, ए एक्स से ए एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और बी स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यही इंटीग्रल आपके पास बन जाएगा। तो इसी इंटीग्रल को मैंने ट्रांसफॉर्म करके कुछ इस तरह से लिख दिया है। अब यहाँ पे होल स्क्वायर आ रहा है तो इस होल स्क्वायर को मैं ओपन करूँगा तो वैल्यू देखो कुछ इस तरह से बनेगी, 1/b स्क्वायर तो एज इट इज़ बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे हम, स्क्वायर ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और बाहर डी एक्स। ये हमारे पास सॉल्व होके टर्म आ गई है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो एक एक टर्म है उनके नीचे हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर का टर्म यहाँ पे लिख देंगे। तो 1/b स्क्वायर इंटीग्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। तो पहले ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर के नीचे ये टर्म लिखेंगे। तो ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर से ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या 1/x स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के अपॉन में ये टर्म लिखेंगे। तो ए स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, अपॉन में क्या बचेगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा और माइनस के अंदर 2ax ए एक्स प्लस बी है। तो यहाँ पर देखो x भी है और ए एक्स प्लस बी भी है। तो 2a तो एज इट इज रहेगा, एक x से एक x कैंसिल होगा तो नीचे एक x बचेगा और ए एक्स प्लस बी से ए एक्स प्लस बी कैंसिल होगा तो एक ए एक्स प्लस बी ओनली एक बार बचेगा नीचे और डी एक्स एज इट इज। अब इन तीनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। 1/b स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2a तो कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, डी एक्स अपॉन एक्स ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन। ये वैल्यू हमारे पास सॉल्व करनी है हमें। तो ये हो जाएगा 1/b स्क्वायर तो एज इट इज, सबसे पहला जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/x प्लस ए स्क्वायर एज इट इज। ये जो इंटीग्रल है ये हमने ऊपर सॉल्व करा था, डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर ये रहा डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो -1/a एक्स प्लस बी, तो उसी को यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, -1/a एक्स प्लस बी और यहाँ पर क्या है माइनस का 2a और ये इंटीग्रल है इसको भी हमने ऊपर यूज सॉल्व करा था अभी, ये रहा देखो कहाँ गया एक्स स्क्वायर आ गया और ये रहा इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स ए एक्स प्लस बी। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये रहा 1/b ln x/x प्लस बी प्लस सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 1/b ln x/ax प्लस बी, ये वैल्यू हो जाएगी इस इंटीग्रल की। प्लस सी को हम लास्ट स्टेप के अंदर लगा देंगे। अब ये जो बी स्क्वायर है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -1/b स्क्वायर एक्स आ जाएगा और प्लस में देखो ये a है, इससे ये पावर a के कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या हो न्यूमरेटर में एक a और माइनस का साइन बचेगा।
यहाँ बचेगा माइनस, ये वाला -1 है ना, ये इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, बचा a न्यूमरेटर में और b स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। तो b स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, मैं थोड़ा अलाइन करके नहीं लिख रहा इन सेंटेंसेस को, मतलब ये जो फॉर्मूले हमारे पास आ रहे हैं आप समझ लेना। फिर नेक्स्ट क्या टर्म बचा हमारे पास, यहाँ पर माइनस का 2ax प्लस, देखो यहाँ पर थोड़ा मैंने एरर कर दिया, यहाँ ऑलरेडी एक बार माइनस आया हुआ है, ठीक है, एक माइनस यहाँ ऑलरेडी है, और इस इंटीग्रल को सोल्व करोगे तो एक और माइनस आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2a/b³, 2a/b³, ये वाला b स्क्वायर अंदर आके क्या हो जाएगा b³ बन जाएगा, ln ln ax प्लस बी, यहाँ पे मैंने x/ax प्लस बी लिखा है। देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक सेकंड। दोस्तों यहाँ थोड़ा छोटा सा करेक्शन कर लेना, मैं थोड़ा एक गलत बता दिया, यहाँ ऑलरेडी एक माइनस था, यहाँ पर माइनस है तो वो माइनस ही रहेगा, और यहाँ पर जो माइनस है ना ये क्या होगा, ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये ln ax प्लस बी बन जाएगा, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है। ये जो माइनस है इसे हम यहाँ ऊपर भेज देंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा और फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस में 2a/b³ ln ax प्लस b बाई एक्स, और यहाँ पे प्लस में एक c और एक्स्ट्रा लगा लेना लास्ट में। मैंने क्या करा, ऊपर वाला जो फॉर्मूला हमने यूज़ करा था ना, कौन सा फॉर्मूला था वो, ये वाला, यहाँ पर इसमें माइनस नहीं आता, मैंने और गलती से यहाँ पर माइनस लगा के यूज़ कर लिया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इसके अंदर, इसका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 39th इंटीग्रल। दो इंटीग्रेशन और बचे हैं हमारे पास, ये भी बहुत सिंपल सा होने वाला है, dx/ax प्लस बी का होल क्यूब, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे हम इंटीग्रेट, इसे मान लेते हैं हम t, तो ये t³ हो जाएगा, तो t³ का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस, इसे मैं सॉल्व करवा देता हूँ पूरा ही, लेट ax प्लस बी को हम क्या मान लेते हैं t, तो हमारे पास dt/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a आ जाएगी, तो यहाँ से अगर dx हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा dt/a हो जाएगा, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, तो 1/a, ये तो हो गया dt, मैंने dx की वैल्यू क्या dt/a पुट कर दी, तो a को तो बाहर लिख दिया dt यहाँ पर, और ये हो गया t³। इसका इंटीग्रेशन अब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, t³ का इंटीग्रेशन कितना होता है, t की पावर ऊपर जाएगी तो -3 +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t², और यहाँ पर एक 2 भी यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा। इसके अलावा एक माइनस का साइन भी यहाँ पर लगेगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस का 2 बनेगा हमारे पास, वही हमारे पास इंटीग्रेशन x की पावर n dx वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये सॉल्व हो गया, हमारे पास कितना बन जाएगा -1/2a_t², और t की वैल्यू को हम वापस यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2a/ax प्लस b का होल स्क्वायर और प्लस में c। थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है, एक बार मैं करेक्ट लिख देता हूँ इसे, 1/-2a/ax प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारे पास क्या होने वाला है, इस इंटीग्रेशन का पूरा आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है लास्ट इसका 40th इंटीग्रल, वो क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन ax प्लस बी की पावर में n है और dx है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो हम वही करेंगे, t मान लेंगे क्या ax प्लस बी को, तो dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी a dx, या फिर dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी dt/a। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो, इंटीग्रेशन dx की वैल्यू हो जाएगी dt/a, तो ये तो 1/a तो मैं बाहर लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा dt,
और ये बन जाएगा टी की पावर n। तो ये हो जाएगा टी की पावर n+1 अपॉन n+1 और a मल्टीप्लाई में और प्लस सी, और t की वैल्यू को हम वापस पुट कर देंगे तो ax प्लस बी, टी की वैल्यू कितनी थी ax प्लस बी की पावर n+1 बाय n+1 टाइम्स a और प्लस सी। तो ये इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो टोटल हमने यहाँ पर 40 इंटीग्रल यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं, मतलब 40 इंटीग्रेशन। तो बाकी आगे के जो नेक्स्ट इंटीग्रल है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है पार्ट 3 का, उसमें हम यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो हमने कितने कर लिए 40, नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 41 से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जो बाय पार्ट्स है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करेंगे, और भी बहुत सारे इंटीग्रल्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अभी तक तो बेसिक लेवल, इसे भी मैं बेसिक लेवल ही कहना चाहूँगा, आगे और भी अच्छे अच्छे इंटीग्रेशन हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।